नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर के शांत दिखने वाले पानी के नीचे इस समय एक गहरी भू राजनीतिक हलचल चल रही है। गुरुवार को श्रीलंका की संसद में उठे एक सवाल ने अचानक इस पूरे क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव की परतें खोल दी है। विपक्षी नेताओं ने सरकार से पूछा कि क्या अमेरिका हमले में डूबा ईरानी युद्धपोत पहले से ही श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांग रहा था। इस सवाल ने सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच बढ़ती टकराहट का संकेत दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि हर रोज आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। संसद में मुख्य विपक्षी दल एसजेबी के सांसद मुजीबुर रहमान ने दावा किया है कि ईरान का युद्धपोत गाले बंदरगाह के करीब 40 समुद्री मील दूर लगभग 11 घंटे तक इंतजार करता रहा। उनका कहना था कि क्षेत्र में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण जहाज के लिए ईरान लौटना मुश्किल हो गया था और उसने श्रीलंका से अस्थायी शरण की मांग की थी। रहमान ने यह भी सवाल उठाया कि क्या श्रीलंका सरकार ने अमेरिका और भारत के दबाव के कारण जहाज को बंदरगाह में प्रवेश करने में देरी दी। उनका आरोप था कि जिस जहाज को बाद में अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बनाया वह कई घंटों तक श्रीलंका के जल क्षेत्र में आने की अनुमति मांगता रहा। इन आरोपों ने श्रीलंका के भीतर एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। छोटे से द्वीपीय देश के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, महाशक्तियों की शक्ति राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने संसद में कहा कि कोलंबो के पास एक और ईरानी जहाज की मौजूदगी ने स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया है। वहीं सरकार की ओर से प्रवक्ता नलिंदा जयतिस्त ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई संवेदनशील जानकारियां हैं जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि हालात सामान्य होने के बाद संसद में इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। दरअसल यह विवाद उस घटना के बाद शुरू हुआ जिसने पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में हलचल मचा दी। बुधवार सुबह श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को निशाना बनाया। यह युद्धपोत भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद अपने देश लौट रहा था। गाले से लगभग 40 समुद्री मील दूर हुए इस हमले के बाद कुछ ही मिनटों में यह जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बाद में खुलकर स्वीकार किया कि यह हमला अमेरिकी सेना ने ही किया था। यह स्वीकारोक्ति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हिंद महासागर के इन जल क्षेत्रों में अमेरिका ने किसी दुश्मन जहाज को इस तरीके से सीधा निशाना बनाया है। इस घटना ने पूरे इलाके में सैन्य और कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इस मामले में एक और अहम खुलासा सामने आया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरानी युद्धपोत डेना को निशाना बनाने वाली टारपीडो अमेरिकी नौसेना की हमला करने वाली पनडुब्बी USS साल्टोर से दागी गई। यह लॉस एंजल्स वर्ग की अत्याधुनिक पनडुब्बी है जिसे समुद्र में दुश्मन जहाज़ों को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। बताया गया कि इस पनडुब्बी ने डेना पर 2 MK-48 टारपीडो दागे। पहला टारपीडो अपने लक्ष्य से चूक गया लेकिन दूसरा सीधे जहाज से टकराया और कुछ ही क्षणों में ईरानी युद्धपोत समुद्र में डूब गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ईरानी जहाज को यह भरोसा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित है, लेकिन अमेरिकी सेना ने उसे वहीं निशाना बना दिया। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि खुले समुद्री टकराव तक पहुंच चुका है। इस घटना के बाद सुबह 5:08 पर श्रीलंका को पहला संदेश मिला। जब निगरानी विमान घटनास्थल पर पहुंचे तो जहाज पूरी तरीके से डूब चुका था और समुद्र की सतह पर सिर्फ तेल की परत तैरती हुई दिखाई दे रही थी। जहाज पर करीब 180 नौसैनिक सवार थे। इसके तुरंत बाद बड़े स्तर पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने भी तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अपने संसाधन इस अभियान में झोंक दिए। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान भेजा और जीवन रक्षक नौकाओं से लैस एक अन्य विमान को भी तैयार रखा। इसके अलावा तारंगिनी नामक जहाज को बचाव अभियान में लगाया गया और कोची के इशक नाम का जहाज भी रवाना किया गया ताकि समुद्र में लापता नौसैनिकों की तलाश जारी रखी जा सके। घटना के बाद कहानी में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब ईरान का दूसरा युद्धपोत
बुशेहर कई घंटों तक श्रीलंका के जल क्षेत्र के बाहर खड़ा रहा। यह जहाज श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में पहुंच चुका था और बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति का इंतजार कर रहा था। आखिरकार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने घोषणा की कि जहाज के 208 कर्मियों को कोलंबो बंदरगाह पर उतारा जाएगा और जहाज को त्रिकोमाली बंदरगाह से ले जाया जाएगा। पूरी घटना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हिंद महासागर में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी देती है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अब धीरे धीरे इस क्षेत्र तक फैलता दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समुद्र में इस तरह का टकराव बढ़ता रहा तो यह इलाका वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकता है। हिंद महासागर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक माना जा सकता है। यहाँ से गुजरने वाले समुद्री मार्गों से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापारिक माल ढुलाई होती है। इसलिए यहाँ होने वाला कोई भी सैन्य टकराव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहता बल्कि उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका द्वारा किया गया यह हमला एक स्पष्ट संदेश भी है। हिंद महासागर में उसकी सैन्य मौजूदगी अभी भी निर्णायक है। दूसरी ओर ईरान के लिए यह घटना एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर सामने आई है और श्रीलंका के लिए स्थिति सबसे कठिन है क्योंकि उसे अपने तट से बेहद करीब खड़े महाशक्तियों के इस टकराव के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है। समुद्र की सतह भले ही इस समय शांत दिखाई दे रही हो, लेकिन इसके नीचे शक्ति राजनीति की लहरें तेज होती जा रही है। अगर समय रहते कूटनीतिक रास्ता नहीं निकाला गया तो आने वाले वर्षों में हिंद महासागर वैश्विक टकराव का एक नया मंच बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।